तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक ना। लोकसभा एवं राज्यसभा से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में लोकसभा एवं राज्यसभा पूरा एकदम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ये लोकसभा और राज्यसभा से नहीं है। ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक ना, अनुच्छेद कितना में 74 में ये पूछा जा सकता है। ठीक ना। तो इसको याद रखना है। ठीक ना। बाकी यहाँ से आपका लोकसभा एवं राज्यसभा से क्वेश्चन है। ठीक ना। तो यहाँ पर परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मंत्रिपरिषद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है। तो मंत्रिपरिषद की गोपनीय की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है। फैक्ट, ठीक ना, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक ना। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक ना। इसका PDF डाउनलोड करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए अब संसद यहाँ पर देखते हैं। संसद में ही लोकसभा एवं राज्यसभा होता है। तो संसद में आपको याद करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा याद करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर ट्रिक एक है, सरल। ठीक ना, सरल। ठीक ना। तो पहले कौन आ जाएगा, तो पहले संसद आ जाएगा, उसके बाद राज्यसभा आ जाएगा, उसके बाद लोकसभा। ठीक ना। यहाँ पर देखिए संसद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में। ठीक ना। और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ठीक ना। सिंपल से आपको याद रखना है। ठीक ना। अब सीरियल वाइज अब देख लीजिएगा। ठीक ना। यानी कि इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि लोकसभा 81 में है या 80 में है। ठीक ना। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, सरल। ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा संसद, रो से राज्यसभा, लोक से लोकसभा। ठीक ना। इस प्रकार आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, तो आगे अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार संसद को है। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। ये भी आपको याद रखना है। संसद के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, संसद के निर्माणकर्ता लुटिन एवं बेकर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक ना। तो लुटिन एवं बेकर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, लुटिन एवं बेकर। ठीक ना। संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। आगे देखते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक ना। लोकसभा अब सभी जानते होंगे, सरल से याद कर लीजिए। ठीक ना। पहले आ जाएगा संसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। ठीक ना। तो पहले हम लोकसभा देखते हैं। ठीक ना। उसके बाद राज्यसभा देखेंगे। ठीक ना। और दोनों को मतलब कि कंप्रोमाइज़ करते चलेंगे। ठीक ना। मतलब कि इसको तुलना करेंगे इससे। ठीक ना। तो इस प्रकार याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा लोकसभा एवं राज्यसभा, इस वीडियो को अगर देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो आपका 110% इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक ना। और हर एक एग्जाम में आपका इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक ना। इसलिए इसको बारीकी से आराम से देख लीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक ना। आराम से, अगर स्पीड यानी कि आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड करके भी देख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा 80 में है। ठीक ना। और राज्यसभा यहाँ पर 80 में, यानी कि लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। सिंपल सा 100 रोलों से याद कर लेना। ठीक ना। 100 रोलों से हम कितना बार बता चुके हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर 100 रोलों से याद कर लीजिएगा। 100 से 70, रो से राज्यसभा, लोक से लोकसभा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पहले लोकसभा। लोकसभा जनता का द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक ना। यानी जनता का सदन है, इसे जनता का सदन कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक ना। इसे जनता का सदन नहीं कहा जाता। ठीक ना। इसको अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, इसके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आगे देख लेते हैं, ये अस्थाई सदन है। ठीक ना। इसे भंग किया जा सकता है। ठीक ना। ये अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन ये अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। ये आपको याद रखना है। ठीक ना। आगे देख लेते हैं, लोकसभा निम्न सदन है, वही ये उच्च सदन है। ठीक ना। आगे देख लेते हैं, ये निम्न सदन कैसे है, तो देखिए यहाँ पर इसकी उम्र यानी कि 25 वर्ष है। यानी कि 25 वर्ष में आप 25 वर्ष हो चुका है तो आप लोकसभा का मतलब सदस्य बन सकते हैं। ठीक ना। वही राज्यसभा में 30 वर्ष मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक ना। इसे युवाओं का सदन कहा जाता है क्योंकि इसे 25 वर्ष पर आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें 30 वर्ष से आप भाग ले सकते हैं। इस प्रकार सिंपल सा याद रखना है। ठीक ना। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक ना। बाकी आप याद रखने के लिए ऐसा
मतलब मान सकते हैं, ठीक ना। बाकी देख लेते हैं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक ना, यानी कि लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वही राज्यसभा में 6 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक ना, यानी कि 6 वर्ष में 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ये आपको याद रखना है। ये बहुमत के आधार पर, ये बहुमत पर, ठीक ना। इसमें पीएम होता है, इसमें पीएम नहीं होता, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। इसमें राष्ट्रपति, ठीक ना, राज्यसभा यानी कि राज्यपाल अरुण रहता है, ठीक ना। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ये प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है। आप सभी जानते होंगे ये प्रथम सदन और ये द्वितीय सदन, ठीक ना। इसमें अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक ना। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक ना, कि लोकसभा में अधिकारी कौन होता है? तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इसकी अधिकारी होता है। इसमें अधिकारी कौन होता है? सभापति या उपसभापति होता है, ठीक ना। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, यानी कि लोकसभा में मिनिमम मैक्सिमम सदस्य और प्रेजेंट में कितना है ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सदस्य 552 होता है और प्रेजेंट में अभी कितना है? तो 543 है, ठीक ना। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है लेकिन अभी खत्म कर दिया है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। इसमें देख लीजिए राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो 250 होता है, ठीक ना। मैक्सिमम 250 होता है, ठीक ना। प्रेजेंट में कितना है? 245 है। और इसमें मनोनीत 12 किया जाता है लेकिन इसे भी आप समाप्त कर दिया है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। बाकी एक बार और देख लीजिए, ठीक ना, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक ना। लोकसभा 80 में, राज्यसभा 81 में। सरल से याद रख लेना, ठीक ना। 100 और से याद रखना है। 100 संसद, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, ठीक ना। इस प्रकार याद रखना है, ठीक ना। ये संसद यानी ये जनता द्वारा चुना जाता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। ये अस्थायी सदन है, ठीक ना। ये अस्थायी सदन है, भंग किया जा सकता है, लेकिन ये अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। इसकी उम्र यानी कि इसमें सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। ये युवाओं का सदन है, ये बूढ़ों का सदन है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक ना। बहुमत के आधार पर बहुमत पर बनता है। इसमें पीएम होता है, इसमें पीएम नहीं होता है। ये प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है, ठीक ना। इसकी अधिकारी अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। इसमें अधिकारी सभापति और उपसभापति होता है, ठीक ना। इसमें मैक्सिमम सदस्य 552 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर प्रेजेंट में कितना है? तो 543 है, ठीक ना। ये प्रेजेंट वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। तो प्रेजेंट वाला आपको याद रखना है, बाकी दोनों ही याद रखिएगा, ठीक ना, आपके लिए बेटर होगा, ठीक ना। मैक्सिमम इसमें यानी कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य 250 होता है लेकिन प्रेजेंट में 245 है, ठीक ना। मनोनीत 12 किया जा सकता है लेकिन अभी दोनों में समाप्त कर दिया है, ठीक ना। इसमें एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक ना। इसमें मतलब कि कला, विज्ञान, साहित्य इस सब में मनोनीत किया जा सकता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं संसद। तो आप सभी जानते ही लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग पूछे तो 3 होते हैं, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको अंग या सदन पूछ सकता है, ठीक ना। और सदन 2 होता है, यानी कि सदन इस प्रकार होता है, ठीक ना। ये लोकसभा मान लीजिए, लोकसभा, ये राज्यसभा, ठीक ना। ये सदन हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर इसका अंग होता है 3 ठो, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। यानी कि जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है, ठीक ना, तो उस पर पहले मसौदा तैयार किया जाता है। उसके बाद लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो वो मतलब विधेयक पास हो जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका अंग 3 है, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक ना। और लेकिन सदन कितना है? 2 है, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक ना। संसद के अंग कितने हैं? तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा। ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। फैक्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन मतलब फंस सकता है, ठीक ना। तो देखिए फैक्ट कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जनगणना के बाद सीटों का संयोजन अनुच्छेद 82 में किया जाता है, ठीक ना। संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल 6 माह का होता है, ठीक ना। राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता है, सिंपल सा है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। लोकसभा भंग किया जा सकता है क्योंकि ये जनता द्वारा चुना जाता है, लोकसभा जनता द्वारा चुना जाता है और यहाँ पर राज्यसभा जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं राज्यसभा में अध्यक्ष का सदन नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि राज्यसभा में अध्यक्ष का सदन नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का गठन, ठीक ना। राज्यसभा का गठन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे देख लीजिए। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक ना। और राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, ठीक ना। इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। राज्यसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। सभापति एवं सभापति की चर्चा अनुच्छेद
नवासी में, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, ठीक ना। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं लोकसभा 81 में, आप सभी जानते होंगे, सरौलो से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सरौलो पहले हो जाएगा संसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, ठीक ना। बेसिकली इस प्रकार ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यहाँ पर देखिए लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें सिर्फ लोकसभा ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा की प्रथम बैठक 13 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक ना। लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। सिंपल सा है, 1952 हो गया, ठीक ना। लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का अधिक कहाँ पर है, तो यूपी में, आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, बेसिकली आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। बिहार से होंगे तो जानते होंगे, बाकी यूपी से हैं तो यूपी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका राज्य का कितना लोकसभा सीट है, ठीक ना। बाकी हमारे बिहार में 40 है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं लोकसभा कोरम पूरा करने का सदस्य कितना है, 1/10 है, ठीक ना। 1/10 है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 93 में, ठीक ना। लोकसभा का अपना त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक ना। यानी लोकसभा के सदस्य का अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे देख लेते हैं लोकसभा सदस्य अपना शपथ पत्र किसे देता है, तो लोकसभा के आम सदस्य को देता है, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रोटेम एगो स्पीकर होता है, ठीक ना, जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। नए सदस्य की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर नए सदस्य की शपथ दिलाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति के कहने पर, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक ना। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, अनुच्छेद 87 में किया जाता है, ठीक ना। 87 में तैयार किया जाता है। लोकसभा की अनुमति की अनुपस्थिति खत्म कितने दिन में किया जा सकता है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर कितने दिन में किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में अनुपस्थित रहने पर, ठीक ना, अनुपस्थिति खत्म कब किया जा सकता है, कितना दिन में, 60 दिन में किया जा सकता है, ठीक ना। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, ठीक ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष होता है। मतदान की आयु 61वां संविधान संशोधन 1889, ठीक ना, 1989 को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। बाकी ये आप देख लीजिए, ठीक ना। इसका नोट्स यानी कि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ठीक ना। वहाँ से जाकर आप PDF को आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक नोट्स बेसिकली इस प्रकार बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इससे आपका यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ठीक ना। बाकी देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। एक बार स्कोर कर देते हैं, अगर नहीं मिल रहा है PDF तो इस पर यानी कि वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। बेसिकली बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये था छोटी सी वीडियो जिसमें हम बता दिए आपको लोकसभा एवं राज्यसभा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पहले, यानी कि टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।